आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने शेर को क्यों पैदा किया और उसे दूसरे जानवरों पर मुसल्लत क्यों किया? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने शेर को क्यों पैदा किया, अल्लाह ने क्यों दूसरे जानवरों पर शेर को मुसल्लत किया और इंसानों के दिलों में शेर का डर क्यों पैदा किया और शेर का गोश्त खाना इस्लाम में हराम क्यों कर दिया गया। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि शेर जब दहाड़ता है तो उस वक्त वह अल्लाह से क्या कहना चाहता है। शेर जंगल का बादशाह होने के बावजूद भी किन चीज़ों से डरता है और अगर कोई इंसान शेर को ख्वाब में देख लेता है तो इसका मतलब क्या निकलता है। इन सब बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए और उनको भी कुछ जानकारी मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, शेर दरिंदों में दूसरा सबसे ताकतवर जानवर होता है। शेर को जंगल का बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहादुरी, दिलेरी और हमला करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से अल्लाह के प्यारे नबी के चचा जान हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह का शेर कहा जाता है। माहिरीन का कहना है कि शेर पानी की ज़रूरत को बहुत कम महसूस करता है। शेर की खूबियों में से एक खूबी यह भी है कि वह दूसरे जानवरों का शिकार किया हुआ यानी किसी का झूठा खाना नहीं खाता। अगर शिकार खाते वक्त शेर का पेट भर जाए तो बाकी का हिस्सा वहीं पर छोड़ देता है और फिर दोबारा शिकार पर नहीं जाता है। मगर इसके अलावा शेर को जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वह सब्र नहीं कर पाता और तब तक खाता है जब तक उसका पेट नहीं भर जाता है, और फिर जब उसका पेट भर जाता है तो वह सुस्त हो जाता है। शेर कुत्ते का जूठा पानी भी नहीं पीता है। शेर की एक खासियत यह भी है कि वह अपने शिकार को बगैर चबाए यानी कि वह अपने अगले दांतों से उसे नोच नोच कर खा ही जाता है। शेर के मुंह में लुआब भी कम आता है, जिसकी वजह से शेर का मुंह अक्सर गंदा रहता है। इसके अलावा दोस्तों, शेर की एक बहुत बड़ी खासियत यह भी है कि वह बहादुर और दिलेर तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में इसमें कम हिम्मती भी पाई जाती है। यह मुर्गे की आवाज़ से अक्सर डर जाता है और बिल्ली की खौफनाक आवाज़ से भी यह डर जाता है। याद रखें, शेर की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। यह किसी दूसरे जानवर से मोहब्बत नहीं रखता है, इसलिए क्योंकि यह उनको इस काबिल नहीं समझता कि वह दरिंदे इसके हमले का जवाब दे सके। शेर की उम्र बहुत लंबी होती है। शेर की बूढ़े होने की अलामत यह है कि उसके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में जो भी जान पैदा किया है, उनको पैदा करने में अल्लाह का कोई ना कोई मकसद जरूर है। दोस्तों, इसी तरह शेर को भी पैदा करने में अल्लाह तबारक व ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत मौजूद है। आइए हम अब आपको उसी के बारे में बताते हैं। नूरुल मुबीन किताब में है कि एक मर्तबा एक मुशायरे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और हंस हंस कर कहने लगा, या हजरत अली, आप इल्म के दर के राजा हैं। आप कहते हैं कि अल्लाह ने हर जानदार को किसी न किसी मकसद के साथ पैदा फरमाया है। हर चीज में इंसान का कोई न कोई फायदा जरूर छुपा हुआ है। तो फिर आप मुझे यह बताएं कि जंगल में शिकार करने वाले दरिंदे शेर से इंसानों को क्या फायदा पहुंचता है? अल्लाह ने शेर को क्यों पैदा किया है?
शेर को पैदा करने के पीछे अल्लाह ताला की क्या हिकमत है। बस इतना सुनना था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी निगाह उठाई और फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह अपनी बनाई हुई हर चीज से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, लेकिन अफसोस यह है कि अल्लाह जितना करीम है, इंसान उसके करम से उतना ही नवाफिक है। ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने इस जमीन पर इंसानों के लिए हर तरह की नेमतें रखी हैं और अल्लाह ने हर चीज को आपस में जोड़ दिया है ताकि हर कोई एक दूसरे से फायदा हासिल करता रहे। ऐ शख्स, अगर अल्लाह शेर को नहीं पैदा करता तो इस जमीन पर घास फूस खाने वाले जानवर इतने ज्यादा हो जाते कि वह इस जमीन की सारी हरियाली को खा जाते। पेड़ पौधे, घास फूस और सब्जी सब कुछ खा जाते और इस तरह से फिर इस जमीन पर कोई भी जंगल बाकी नहीं रहता। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने शेर का रिज़्क जानवरों में रखा है ताकि वह उन्हें खाकर खुदा की कुदरत की हिफाजत कर सके। याद रखना, अल्लाह ने हर चीज को किसी न किसी मकसद के साथ पैदा किया है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं शेर को अल्लाह ने इंसानों पर क्यों मुसल्लत किया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार वो किसी सफर पर तशरीफ ले जा रहे थे कि इनका गुजर एक ऐसी जमात के पास से हुआ जो आराम कर रहे थे। उनको देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे साथ में कोई हादसा पेश आया है। तो यह सुनकर उन्होंने कहा कि यहाँ रास्ते में एक शेर है जिसने हम सबको बहुत डरा रखा है। यह सुनकर हजरत अब्दुल्ला अपनी सवारी से नीचे उतरे और शेर के पास जाकर उसको रास्ते से हटा दिया। फिर आपने फरमाया, ऐ शेर, अल्लाह के प्यारे नबी ने तेरे बारे में ठीक ही फरमाया है कि वाकई तुम्हें इब्ने आदम पर गैरुल्लाह के डरने की वजह से इन पर मुसल्लत कर दिया। याद रख, बिला वजह अगर इंसान अल्लाह के अलावा किसी और से न डरे, अपने मामलात पर अल्लाह के सिवाय किसी और पर भरोसा ना करे और ना ही अपने मामलात में अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगता रहे, तो फिर ऐसे शख्स पर शेर मुसल्लत नहीं हो सकता है। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में शेर का गोश्त खाना क्यों हराम है। इस हवाले से अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दरिंदों में से जो जानवर अपने दांतों से शिकार पकड़ते हैं उनका गोश्त खाना इस्लाम में हराम है। यानी कि जो जानवर दांतों से अपना शिकार करते हैं उनका गोश्त खाना इस्लाम में मना है। और आपको मालूम ही है कि शेर अपने दांतों से ही अपना शिकार पकड़ता है और इसी बिना पर शेर का गोश्त खाना इस्लाम में हराम करार दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि अगर शेर का दहाड़ना मगरमच्छ सुन लेता है तो इसका दम घुटने लग जाता है और अगर कोई आदमी शेर की चमड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा अपने गले में पहन लेता है तो इससे मिर्गी की बीमारी जो बालिग होने से पहले हुई हो वह ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बालिग होने के बाद यह बीमारी हुई हो तो उसमें यह कोई फायदा नहीं देगी। और अगर किसी जगह पर शेर के बालों में आग लगा दी जाए तो इसकी महक से सारे दरिंदे भाग जाते हैं। और अगर शेर की खाल का एक छोटा सा टुकड़ा बक्से में रख दिया जाए तो फिर बक्से में रखे हुए कपड़ों में दीमक वगैरह लगने का खतरा नहीं रहता है। दोस्तों, शेर का गोबर अगर सुखाकर शराब में किसी को पिला दिया जाए तो फिर शराब पीने वाले आदमी को शराब से इतनी ज़्यादा नफरत हो जाएगी कि फिर वो कभी शराब की तरफ देखेगा भी नहीं। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में शेर को देख लेता है तो इसकी ताबीर क्या होती है, यानी कि ख्वाब में शेर को देखने का क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों, शेर कभी
किसी इंसान के ख्वाब में जालिम जानवर की शक्ल में आता है तो कभी जबरदस्त बहादुर मजबूत किस्म के पकड़ करने वाला तो कभी खतरनाक दुश्मन तो कभी हमलावर के शक्ल में आता है। याद रखें, शेर सारे जानवरों में एक खतरनाक जानवर होता है। इसके चंगुल से नहीं कोई दोस्त महफूज रहता है और ना ही कोई दुश्मन। शेर ख्वाब में अक्सर मौत की खबर देता है, इसलिए कि यह लोगों को मौत के घाट उतार देता है। इसके अलावा कई बार शेर मरीज को उसकी खैरियत की खबर भी देता है। इसके अलावा अगर किसी इंसान ने शेर को इस हालत में अपने ख्वाब में देखा कि शेर उसको नहीं देख रहा है, सिर्फ वही शेर को देख रहा है और वह शेर को देखकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, तो इस ख्वाब की ताबीर यह होगी कि वह जिस चीज से डरा हुआ है उससे उसको निजात मिल जाएगी या फिर उसे इल्म व हिकमत की दौलत नसीब होगी। इसके अलावा अगर किसी ने अपने ख्वाब में देखा कि उसने शेर के बाल को लिए हुए है या फिर शेर का गोश्त या उसकी हड्डी को लिए हुए है, तो इसकी ताबीर यह होती है कि ऐसे शख्स को किसी हाकिम या दुश्मन से दौलत हासिल होगी। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वह शेर पर सवार है और इसे उसके खौफ भी महसूस हो रहा है, तो इसकी ताबीर यह होगी कि ऐसा शख्स किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला होगा। लेकिन अगर किसी ने ख्वाब में यह देखा कि वो शेर पर तो है और महसूस नहीं कर रहा है, तो इसकी ताबीर यह होगी कि ऐसे शख्स को दुश्मन पर गालिब हासिल होगा। इसके अलावा अगर किसी शख्स ने अपने ख्वाब में यह देखा कि वह शेर के साथ में बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के लेटा हुआ है, यानी कि सोया हुआ है, तो इसकी ताबीर यह होगी कि ऐसा शख्स अपने दुश्मन से महफूज रहेगा। तब हम आपको बताते हैं कि शेर जब दहाड़ता है तो उस वक्त वह अल्लाह से क्या अर्ज करता है और उस वक्त शेर अल्लाह से क्या फरियाद करता है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शेर जब दहाड़ता है तो उस वक्त अल्लाह से यह अर्ज करता है कि अल्लाह तू मुझे एक और किसी अच्छे आदमी पर मुसल्लत मत करना। अल्लाह की हर जानदार चीज में कोई न कोई हिकमत जरूर मौजूद है। अल्लाह ने बगैर किसी मकसद और बगैर फायदे की किसी भी चीज को पैदा नहीं फरमाया है। इस बात को अल्लाह ही बखूबी जानता है कि किस चीज को किस लिए पैदा किया गया है। इसलिए दोस्तों हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के नबी की बताई हुई बातों पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करें और अपने दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ रखें। इसके अलावा किसी और का खौफ अपने दिल में न आने दें और अल्लाह के प्यारे नबी से बेपनाह मोहब्बत करते हुए हर सुन्नत पर अमल करें और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें। दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, वीडियो में लिखने या बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें, आमीन। मिलते हैं फिर इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।